देखिए, माह रमजानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है और आखिरी अशरा आने वाला है। 18वां रोजा आज है और आप ये भी देखिए कि तकमील कुरान का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। हुफ़ाज़ किराम जो तरावी में कुरान अजीम पढ़ा करते हैं, ज्यादातर हुफ़ाज़ अब वो मुकम्मल कर रहे हैं और ज्यादा बड़ी तादाद है कि जो 27वीं शब होगी, यानी कि शब कद्र की रात जो होती है, उसमें कुरान अजीम को मुकम्मल किया जाता है तरावी की नमाज में। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, नजराने को लेकर जैसे कि बड़ा मामला बड़ा हुआ रहता है, बहुत से लोगों के अंदर बड़ी साइकोलॉजी रहती है, तरह तरह की लोग बातें किया करते हैं। एक केस अभी मेरे सामने आया, एक मुफ्ती साहब का मामला है। मैं आपको बताऊं, शहर का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन बता देता हूं कि मुफ्ती साहब ने कुरान अजीम सुनाया। कई साल से वो इमामत के ओहदे पर वहां फाइज हैं। अब आप देखिए कि जब उनके नजराने की बात आई, उन्होंने कुरान अजीम जो है वो 15 में पूरा कर दिया। तो नजराना लिफाफे में 51,000 रुपए रखा, 51,000 रुपए था, 51,000। लेकिन जैसे ही नौजवानों के बारे में पता चला कमेटी वालों को कि नौजवान उनको उम्रे का टिकट दे रहे हैं, अक्सर हमारे नौजवान जो है माशाल्लाह वो बड़ी अकीदत रखते हैं उलमा से और हुफ़ाज़ किराम से, और वो अलग से कुछ ना कुछ नजराने पेश किया करते हैं। तो नौजवानों ने सोचा कि हम हजरत को कई साल से हमारी बस्ती में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको उम्रे के टिकट दे देते हैं। तो उस उम्रे के टिकट को उन्होंने पोशीदा रखा, लेकिन न मालूम कैसे उसी दिन, जिस दिन तकमील कुरान था, नजराना देना था, कमेटी वालों को भनक लग जाती है। तो 51,000 से कटौती करके 21,000 कर दिया, 21,000 काट लिए। प्लस ये बताया गया कि जो अवाम थी, अहले बस्ती थे, माशाल्लाह वो नजराना देते हैं लिफाफे के तौर पर। तो घर घर जाकर जो जिम्मेदार इंसान था, जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, वो घर घर जाकर ये कहते हैं कि हाफिज साहब को आप नजराना ना दें, उनको उम्रे का टिकट हो चुका है, 21,000 रुपए दे रहे हैं, आप लोगों को देने की क्या जरूरत है। तो ये जो है एक हसद की बू आई, इसमें जलन की बू आई, या तो कुछ ना कुछ इख्तलाफ सेक्रेटरी साहब को होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको इख्तलाफ होगा, लेकिन आप अवाम में इस तरह की बात ना करें कि अगर कोई इमाम साहब को, हाफिज साहब को, मुफ्ती साहब को नजराना पेश करना चाह रहा है तो यार करना चाहिए, देना चाहिए, और बिल्कुल हक बनता है उनका। मैं आपको ये भी समझा देता हूं, कुरान अजीम मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाना कोई आसान खेल नहीं होता है। बचपन में हम सुनते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा हिफ्ज करना जो है वो लोहे के चने चबाने के मानिंद है। लोहे का चना हालांकि होता नहीं है, ना खाते हैं लोग, लेकिन क्यों कहा गया, क्यों उन्होंने कहा, तो उसका रीजन ये रहा, मैंने जो समझा मैं आपको बताऊं कि कुरान अजीम हिफ्ज करते हैं हम। आप बैठकर दरसगाह में बच्चे से 2 पारा 4 पारा सुन लें, एक अलग बात है। मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान अजीम का पढ़ना नमाज तरावी में, ये वाकई लोहे चबाने के मानिंद है। यानी लोहे के चने चबाने में जितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, हालांकि वो चब नहीं सकता है, लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाना ये चाहा है कि कितना सख्त और कितना मुश्किल और कितनी मेहनत का काम होता है। तो मुसल्ले पे तरावी में कुरान अजीम जो हुफ़ाज़ सुनाते हैं, उनके दिल बड़े होते हैं और बड़ी मेहनत और बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है कि वो कुरान अजीम को मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज तरावी में सुना रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन हुफ़ाज़ इकराम का खास ख्याल रखें, ना हसद करें, ना जलन करें। और अगर कमेटी बढ़ चढ़ के दे रही है तो बस्ती वालों को नहीं चाहिए कि कम कराए, या बस्ती वाले ज्यादा दे रहे हैं तो कमेटी वाले को नहीं चाहिए कि वो हसद करते हुए उनके नजराने को कम करे। जितना आप ज्यादा दोगे उतनी उनकी दुआएं दिल से निकलेंगी और वो उतना आपको दुआओं से नवाजेंगे। और ये याद रख लें कि हुफ़ाज़ किराम का अदब जो करता है, उनसे मोहब्बत जो करता है, उसका सिला दुनिया में भी मिला करता है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी उसका सिला मिलेगा। ये हुफ़ाज़ किराम होंगे जो शफाअत कराएंगे क़यामत के दिन और कहेंगे मौला ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी खिदमत की। आज जैसे कि महंगाई का वक्त है, मैं फिर भी देखता हूं कि 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30 तक लोग देते हैं नजराना। ये नहीं देना है भाई, 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। छोटी अगर गरीब बस्ती है तब भी 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर साल में आप अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए और हुफ़ाज़ किराम के लिए अगर 500 रुपया भी आपने खर्च कर दिया तो क्या आपने बड़ा खर्च कर दिया। डॉक्टर पे आप एक जांच लेकर जाते तो वो जांच लिख देता है, आप अगर जांच कराएं तो हजारों रुपए की जांच हो जाती है। तो ये दिल में अकीदा करके आप हुफ़ाज़ किराम की खिदमत करें कि अल्लाह हमें बलाओं से बचाए, बीमारियों से बचाए। हुफ़ाज़ किराम जब दुआ करेंगे तो बहुत दुआएं उनकी कबूल होती हैं। और आप ये भी देखें कि हम जलसे कराते हैं तो 50-50 हजार रुपया
1 घंटा तकरीर करने का हम मुकर्रिर साहब को दे देते हैं, शायर साहब को नात पढ़ने का देते हैं, तो यहाँ तो 30 दिन 27 दिन ये हुफाज किराम मेहनत करके कुरान अजीम सुनाते हैं, और आप अगर 20-25 उनको नजराना दें तो ये बस समझ से बाहर बात होती है। तो ज्यादा दें ताकि लोगों का रुझान जो है वो बने कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, कि अब दुनिया भी है और दीन भी है। तो दीन भी होगा, दुनिया भी होगी, जब कि हम बढ़ चढ़कर ज्यादा हुफ्फाज़ किराम को नवाजें, नजराने दें, बड़े नजराने दें। और मैं ये कहूंगा कि बस्ती के जो लोग होते हैं, नजराना कमेटी जो देती है वो देती है, आप पर जो रखती है वो रखती है। अलग से भी 50, 100, 200 का आप मुसाफा जरूर करें। आपके 100 जाएंगे, 50 जाएंगे, और अगर हाफिज साहब पर 500 लोगों ने, 200 लोगों ने मुसाफा किया तो उनके बहुत सारे होंगे, तो उनका दिल भी बड़ा होगा, उनके अंदर हिम्मत भी आएगी, और वो दिल से दुआएं भी देंगे। तो ये तमाम वो चीजें हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नजराना कितना देना चाहिए हाफिज कुरान को, ये जरूर कमेंट्स करके आप बताइएगा।